सुप्रभातम। आज इस कालांश में द्वादश वर्ग के छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ पंचमः पाठः दौवारिकस्य निष्ठा। दौवारिकस्य द्वारपाल की निष्ठा किसके प्रति भाई? तो अपने स्वामी के प्रति। तो यह पाठ प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित शिवराज विजयम से लिया गया है। शिवराज विजयम वस्तुतः प्रथम संस्कृत उपन्यास है। उपन्यास कला का श्री गणेश महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने ही आरंभ किया। तो पराधीन भारत में जन्म लिए पंडित अंबिका दत्त व्यास ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत शिवाजी महाराज के विषय में और उनके जीवन के विषय में, उनकी कार्य पद्धति के विषय में और इस प्रकार के संपूर्ण जीवन मूल्यों के विषय में उन्होंने शिवराज विजयम में बड़ी विशद चर्चा की है। तो आज हम लोग देखेंगे दौवारिकस्य निष्ठा, शिवाजी महाराज के द्वारा नियुक्त द्वारपाल की शिवाजी महाराज के प्रति कितनी भक्ति है, निष्ठा है, हम लोग इस पाठ में देखेंगे। तो आरंभ करते हैं। संवृते किंचित अंधकारे, कुछ अंधकार के हो जाने पर, अंधेरा हो जाने पर, भुसुंडिम स्कंधे निधाय, बंदूक अपने कंधे पर लेकर, निपुणम निरीक्षमाणः, अच्छी तरह से देखता हुआ, आगत प्रत्यागतम च, आने वाले और जाने वाले को विदधानः, अच्छी तरह से सोच समझकर परीक्षा करके देखने वाले का, प्रताप दुर्ग दौवारिकः, प्रताप दुर्ग नाम के इस किले का जो रक्षक था दौवारिकः द्वारपाल, कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रौषित, किसी के पैर की आवाज उसने सुनी। ततः स्थिरीभूय, उसके बाद स्थिर होकर, पुरतः पश्यन् सत्यपि, आगे देखता हुआ भी, दीप प्रकाशे, दिए के प्रकाश में, कमप्य अनवलोकयन, किसी को नहीं देखता हुआ, गंभीर स्वरेण एवं अवादीत, गंभीर स्वर में उसने इस प्रकार कहा, कह एषः, कह कोत्र भोः, कह कौन, कोत्र भोः, कौन है यहाँ भाई, कह कोत्र भोः इति, कौन है यहाँ भाई। अथ क्षणानंतरम, फिर कुछ देर के बाद, पुनः फिर स एव, सह जोड़ एवा, स एव वही, पादध्वनि, पैरों की आवाज, अश्रावी इति, वह पैरों की आवाज उसने फिर सुनी। साक्षेपम अवोचत, भूयः, फिर से, साक्षेपम, आक्षेपेण सहितम, अर्थात डांटते हुए से, अवोचत, बोला, कहा एषः, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ, कहा जोड़ एषः जोड़ माम जोड़ अनुत्तरयन, तो क एषः, कह एषः, कौन है यह जो माम अनुत्तरयन, मुझे उत्तर न देते हुए, मुमुर्षु, मरने की इच्छा वाला, समायाति बधिरः, बहरा चला आ रहा है, कौन है जो मरना चाह रहा है। ततः उसके बाद, दौवारिक, हे दौवारिक द्वारपाल, शांतो भव, शांत हो जाओ, किमिति, क्यों, व्यर्थम, व्यर्थ, मुमुर्षु इति, बधिरः इति च वदसि, क्यों मरने की इच्छा वाला, बहरा, इस प्रकार बोल रहे हो। वक्तारम, बोलने वाले को, अपश्यत एव, आकरणी, नहीं देखता हुआ ही, सुना, क्या, मंद्र स्वर में दुरावाणी,
मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, गंभीर किसी की आवाज उसने इस प्रकार सुनी। अथ फिर तत्किम नाज्ञायी, उसको सुनने के बाद उस कहता है तत्किम नाज्ञायी न अज्ञायी, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुझे पता नहीं है, अद्यापि आज भी भवता प्रभु वर्याणाम आदेशः, भवता आपके द्वारा प्रभुनाम प्रभु वर्याणाम स्वामी का आदेश है, यत् कि द्वारिकेण प्रहरिणा वा, क्या तुम्हारे द्वारा आज भी कुछ समझा नहीं गया, तुझे पता नहीं है कि स्वामी की आज्ञा है, यत् कि द्वारिकेण प्रहरिणा वा, द्वारपाल अथवा प्रहरी के द्वारा, रक्षा करने वाले के द्वारा, त्रिपृष्ठोपि 3 बार पूछे जाने पर भी प्रत्युत्तरम अददत्, प्रत्युत्तर नहीं देने वाले हंतव्यः इति, मार डाले जाने योग्य हैं। इति एवं इत्येवं भाषमाणेन, बोले जाने वाले, द्वास्थेन दरवाजे पर स्थित, क्षम्यतामेषः आगच्छामि, क्षमा करना अब मैं आ रहा हूँ, आगत्य च और आकर निखिलम निवेदयामि, पूरी बात मैं कहता हूँ, इति कथयन ऐसा कहते हुए 12 वर्षेण केनापि वृक्षावटुना अनुगम्यमानः, 12 वर्ष के किसी बटुक ब्रह्मचारी के पीछे पीछे आते हुए, कोपी काषाय वासः, कोई गेरुआ वस्त्रधारी, धृत तुम्बी पात्रः कमंडलु, तुम्बी पात्र कमंडलु धारण करने वाला, भव्य मूर्ति ही सन्यासी दृष्टः, कोई भव्य मूर्ति, अच्छी खासी मूर्ति जिसकी हो, अच्छा खासा चेहरा जिसका हो, वैसा एक सन्यासी दिखाई दिया। ततः उसके बाद तय हो उन दोनों का एवं अभूत, इस प्रकार हुआ आलापः, बातचीत, इस प्रकार उन लोगों की बातचीत हुई। तो जरा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार बातचीत हुई। सन्यासी कथमस्मान् सन्यासिनोपि कठोर भाषणैः तिरस्करोषि, क्यों हमारे जैसे सन्यासी भी कठोर भाषण के द्वारा तुम्हारे द्वारा तिरस्कार किए जा रहे हैं, क्यों? दोबारे भगवान, सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी इति प्रणम्यते, तुरीय चौथे आश्रम का सेवी होता है, सन्यासी तो चौथे आश्रम का सेवी होता है। चौथा आश्रम सन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तुरीय आश्रम सन्यास आश्रम का सेवी होता है सन्यासी, अर्थात वृद्धावस्था में वो प्राप्त होता है, इसलिए प्रणम्यते, वह प्रणाम करने योग्य होता है। परंतु प्रभुणाम आज्ञाम उल्लंघ्य, लेकिन स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके, निज परिचयम, अपना परिचय, अददत् एव, नहीं देते हुए ही, आयाति इत्याकृष्यते, आ रहा है इसलिए गुस्सा किया जा रहा है। मैं तो गुस्सा इसलिए हूं कि मेरे बार बार परिचय पूछे जाने पर भी वो अपना परिचय नहीं दे रहा है। सन्यासी सत्यम, सच, क्षांतो क्षांतो अयम अपराधः, यह अपराध क्षमा करने योग्य है। परम सन्यासिनो, लेकिन सन्यासी, ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी, पंडितः, पंडित, स्त्रियः, स्त्रियां, बालाश्च, और बच्चे, न किमपि प्रष्टव्यः, वह कुछ भी पूछे जाने योग्य नहीं है। आत्मानम अपरिचाययन्तोपि प्रवेष्टव्यः, अपना कुछ परिचय नहीं देने पर भी वे प्रवेश देने योग्य हैं। द्वारिकः, जो द्वारपाल है। सन्यासीन, सन्यासीन, ऐ सन्यासी, बहुक्तम, बहुत बोल लिया, विरमा, रुको, न वयम द्वारिकः, न नहीं, वयम हम सब द्वारिकः, द्वारपाल, हमारे जैसे द्वारपाल,
ब्रह्मणोप्याज्ञाम, ब्रह्मा की भी आज्ञा को ना प्रतीक्षाम है, हम लोग प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की भी आज्ञा की प्रतीक्षा हम लोग नहीं करते। केवलम, केवल मात्र महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामः, केवल वीर शिवाजी की आज्ञा का हम लोग केवल आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। प्राहणे महाराजस्य संध्योपासन समये, प्राहणे, प्राहणे प्रातः काले, सुबह के समय में, महाराजस्य संध्योपासन समय, शिवाजी महाराज के संध्योपासन समय में, भवादृशानाम प्रवेश समयो भवति, आपके जैसे जो लोग हैं उनका प्रवेश का समय होता है। न तु रात्रौ, रात में नहीं, प्रवेश समयः, प्रवेशस्य, प्रवेशस्य समयः, प्रवेश समयः, ये समास विग्रह है, षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्थात आपके जैसे जो लोग हैं वे रात को नहीं, प्रातः काल जब महाराज शिवाजी महाराज संध्या वंदन करते रहते हैं, संध्योपासना करते रहते हैं, उस समय उनके आने का समय है, रात को आने का समय नहीं है। इस प्रकार और क्या क्या बातें होती हैं द्वारपाल और उस सन्यासी के बीच हम लोग अगले कालांश में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।